तालिबान से मुज़ाकरात पर मौलाना समीउल हक की तलब करदा उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस आज लाहौर में शुरू होगी। मौलाना यूसुफ कहते हैं 2-3 रोज में जंग बंदी की खुशखबरी मिल सकती है। हुकूमत का तालिबान से अमन मुनाफी कार्रवाइयां रोकने का दो टोक मुतालबा। तालिबान कमेटी का हुकूमत से किसी भी इश्तियाल अंगेज कार्रवाई न करने का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के पार्टनर हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं पाकिस्तानी अफवाज की सलाहियत के बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। फौजी ऑपरेशन की सिर्फ 40% कामयाबी के इम्कानात का हवाला सियाको से बाग से हटकर है। कराची के इलाके रंगी टाउन नंबर 4 में मोमिनाबाद थाने पर 2 दस्ती बम हमले, 4 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा राबिता कमेटी का कहना है गैंग वॉर के दहशतगर्दों को सिंध हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। अल्ताफ हुसैन कहते हैं सफाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों को निशाना बना रहे हैं। शाहजेब के अमेरिका में इलाज के लिए पुरउम्मीद हैं। तवक्को है अमेरिकी महकमा खारिजा जल्द वीजे में तौसीह करेगा। अहले खाना ने आज का दामन न छोड़ा, एक्सप्रेस न्यूज की कोशिशें भी जारी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, पत्थर और बजरी के हुसूल के लिए माजला की पहाड़ियों को खोदना जुर्म करार दे दिया गया। अमेरिका में बर्फबारी से परवाजें मंसूख होने का 25 साला रिकॉर्ड टूट गया। 3 माह में 75,000 फ्लाइट्स मुतासिर हुई। 3 मुल्कों की क्रिकेट गर्दी, 3 बड़े क्रिकेट के स्याहो सफेद के मालिक बन गए, लेकिन पाकिस्तान को बंद गली में धकेलने का जिम्मेदार कौन? 6 बजे देखिए एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। दिलचस्प मुकाबलों से सजे सोची ओलंपिक्स अपने अरूज पर पहुंच गए। तमगों की दौड़ में जर्मनी सबसे आगे है। सर्द मौसम में खेल के मजे लूटने हजारों सयाह सोची पहुंच गए। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान आज रिवायती हरीफ भारत से टकराएगा। ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हारा हाथ काफी भारी है। दूसरा भी चेक कराओ। मोहब्बत जिंदाबाद। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट लाया है नाजरीन के लिए मोहब्बत की एक और ट्रायंगल स्टोरी, मोहब्बत जिंदाबाद। तालिबान से मुज़ाकरात के सिलसिले में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। मौलाना समीउल हक सदारत करेंगे। हुकूमती और तालिबान कमेटियों की तीसरी बैठक में मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। मौलाना यूसुफ शाह का कहना है कि 2-3 रोज में जंगबंदी की खुशखबरी मिल सकती है। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से जमशेद खान। कराची में पुलिस बस पर हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की तो अमन मुज़ाकरात की कामयाबी पर सवाल उठने लगे। ऐसे माहौल में सभी की नजरें हुकूमती और तालिबान कमेटियों की मुलाकात पर लगी थी। दोनों कमेटियों को तीसरी अहम बैठक खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में हुई। इजलास में हुकूमत की तरफ से इरफान सिद्दीकी, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर, रहीमुल्लाह यूसुफ जई और रुस्तम शाह, जबकि तालिबान कमेटी में मौलाना समीउल हक, प्रोफेसर इब्राहिम खान और मौलाना यूसुफ शाह ने शिरकत की। इजलास के बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें दोनों कमेटियों ने अमन मनाफी सरगर्मियों पर गहरे दुख का इजहार किया। हुकूमती कमेटी ने कराची वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि अमन मुखालिफ कार्रवाइयों के होते हुए मुज़ाकरात जारी रखना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा तालिबान पर 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया जाए कि अमन की कोशिशों के खिलाफ कार्रवाइयां बिला ताखिर बंद कर दें। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना समीउल हक ने कहा कि दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं होने दिया। पूरे मुल्क के मुख्तलिफ मकाम फिक्र के उलमा भी बुलाए हैं, मशाइख भी, वो इंशाअल्लाह दुआएं देंगे, तजावीज़ देंगे और तारीफ भी करेंगे हमारी, और अमन के अमल में वो भी हिस्सा लेंगे। तालिबान कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत भी कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे इश्तियाल फैले। पायदार अमन के लिए जरूरी है कि किसी भी तरफ से ताकत का मुजाहिरा ना किया जाए। इस खैर के लिए
دونوں پارٹیوں پر ہم دباؤ ڈال رہے ہیں کہ دونوں پارٹیاں سیز فائر کے لیے تیار ہو جائیں. انشاءاللہ یہ مسائل ختم ہو جائیں گے. حکومتی کمیٹی نے اس موقف کا بھی اظہار کیا کہ خلاف امن کارروائیوں کے مؤثر خاتمے کے بعد اعتماد قائم کرنے والے اقدامات پر پیش رفت ہوگی. حکومت اور طالبان کمیٹیوں کی تیسری ملاقات تو ہو گئی, مذاکرات تو آگے بڑھ ہی رہے ہیں, لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس دوران بم دھماکے بھی بند ہو جائیں گے. حکومت اور طالبان کی مذاکراتی کمیٹیوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مذاکرات کا عمل جاری رہنا چاہیے. جمشید خان, ایکسپریس نیوز, اسلام آباد. وزیر داخلہ چودھری نثار اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی ملاقات میں ملک اور خصوصی طور پر پنجاب کی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. لاہور میں ملاقات میں چودھری نثار نے کہا کسی بھی شخص کے ذہن میں پاکستانی افواج کی صلاحیت اور طاقت کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے. فوجی آپریشن کی صورت میں کامیابی کے 40% امکانات کا حوالہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے. حکومت مذاکرات کو صحیح سمت میں آگے بڑھا رہی ہے. انہوں نے طالبان سے مذاکرات کے متعلق بھی بتایا, جبکہ شہباز شریف نے کہا کہ پاک فوج نے دفاع پاکستان کے لیے قربانیاں دے کر ایک نئی داستان رقم کی. فوج کو سیاسی پارٹیوں اور عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے. میں اس تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا. اور امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی تشویشناک ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہی ہو رہا ہے. انسدادی دہشت گردی کے لیے پاکستان سے ہر ممکن تعاون کر رہے ہیں. پاکستانی حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے. دنیا میں دہشت گردی کا خاتمہ امریکہ کی ذمہ داری نہیں. افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ صدر حامد کرزئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. طالبان رہنماؤں نے یہ اعلان کب اور کہاں کیا, آئیے جانتے ہیں. پاکستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان جاری امن مذاکرات کی گاڑی کے ٹریک پر چڑھنے کے بعد افغان طالبان بھی حامد کرزئی سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے. افغان طالبان کے اہم رہنماؤں نے دبئی میں ملاقات کی, جس میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے بعد گروپ کے رہنما آغا جان معتصم نے کہا کہ پاکستانی طالبان نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اپنے مقاصد لڑائی اور دہشت گردی کے ذریعے پورے نہیں کر سکتے. اگر پاکستانی طالبان 10 سال کی لڑائی کے بعد مذاکرات کر سکتے ہیں تو وہ بھی ملک افغانستان میں امن کے لیے تیار ہیں. طالبان رہنما کے مطابق ملاقات میں 20 سینئر طالبان رہنماؤں نے شرکت کی, جن میں اکثر طالبان حکومت کے دوران مختلف وزارتوں پر فائز رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ 7 کمانڈر بھی شریک تھے. چند روز قبل امریکی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ افغان حکومت طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات کر رہی ہے, جس میں فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. افغان حکام نے بھی ان خفیہ مذاکرات کی توثیق کی تھی. اور اب بات کریں گے کرکٹ کے 3 بڑوں کی کرکٹ گردی کی. بگ 3 کے مسودے کی منظوری کے بعد اب کرکٹ کیا شکل اختیار کر چکی ہے, کون بنا طاقتور اور کون ہو گیا کمزور, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. 1, 2, 3 جی ہاں, اب دنیا کرکٹ پر راج بھارت, آسٹریلیا اور انگلینڈ کا. آئی سی سی کے ایگزیکٹو اختیارات اور مالی معاملات پر قبضہ ان بگ 3 کا. یوں سمجھ لیں کہ اب یہ تینوں کرکٹ کے بادشاہ اور دوسرے ممالک ان کی رعایا کی طرح ہوں گے. عالمی کرکٹ میں آمدنی کا بڑا حصہ بھی ان تینوں کو ہی ملے گا. دوسرے ممالک کے لیے ایک ٹیسٹ فنڈ ہوگا جس میں سے یہ بگ 3 ان کو خیرات دیں گے. ٹیسٹ کرکٹ میں ترقی اور تنزلی سے ان کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ٹیم چاہے جتنی بار ہار جائے, ان 3 بگ 3 کی عالمی درجہ بندی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ہمیشہ ٹاپ پر ہی رہیں گے. میچز کے لیے جو ملک جس کو راضی کر کے آپس میں کھیلنے کا معاہدہ کر لے, کیونکہ آئی سی سی کا فیوچر ٹورز پروگرام اب ختم ہو جائے گا. اس صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ اب ووٹ نہ دینے کی صورت میں آئی سی سی پاکستان اور سری لنکا کو سبق سکھائے اور مستقبل قریب میں ان دونوں ممالک سے کوئی بھی سیریز نہ کھیلے. جی جناب, آپ کو نہیں لگتا یہ کھیل اب گیم آف جینٹل مین کہلانے کے قابل نہیں رہا؟ کیا سمجھے آپ, کرکٹ نہیں بلکہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اب ہوگا کرکٹ پر بگ 3 کا راج. آخر یہ بلا کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
आईसीसी बोर्ड ने 2 के मुकाबले में 8 वोट लेकर मुतनाज़ा तंजीमी ढांचे का मुसव्विदा मंजूर कर लिया। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के सदर क्रिस नैन्सी ने इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बालादस्ती तस्लीम कर ली, तो पाकिस्तान और श्रीलंका के नुमाइंदे हाथ मलते रह गए। इसके साथ ही दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की तरह इंडिया क्रिकेट की सुपर पावर बन गया। बीसीसीआई के सदर श्रीनिवासन की चेयरमैन बनने की कोशिशें और ख्वाहिश पूरी हो गई। वो नई एग्जीक्यूटिव कमेटी के जुलाई से काम करने के बाद 2 साल के लिए ओहदा संभालेंगे। बिग 3 उसके मुस्तकिल मेंबर होंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की मंजूरी आईसीसी बोर्ड देगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फाल होने के बाद सदर का ओहदा सिर्फ दिखावे का होगा। फाइनेंस के सरबराह ऑस्ट्रेलिया के विली एडवर्ड्स और कमर्शियल कमेटी के सरबराह इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सदर जाइल्स क्लार्क होंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं कराई जाएगी और इसकी जगह चैंपियंस ट्रॉफी को दोबारा 2017 से आगाज किया जाएगा। टेस्ट क्रिकेटर्स फंड भी कायम कर दिया गया है। 2015 से एफटीपी खत्म हो जाएगा, जबकि दोनों मुल्कों की रजामंदी से आईसीसी की मंजूरी से 2 तरफा सीरीज हुआ करेंगी। भारत का दुनियाई क्रिकेट पर कब्जे का देरीना ख्वाब पूरा हो चुका है। बिग 3 बनने से क्रिकेट के 3 बड़ों को क्या फायदा होगा, बता रहे हैं सलमान हैदर। पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भारत ने दुनियाई क्रिकेट पर कब्जा कर लिया और जुआ कल्चर की अलामत कोई और नहीं, श्रीनिवासन क्रिकेट के स्याहो सफेद के मालिक बन गए हैं। ये वही श्रीनिवासन है जो अपने दामाद के कंधों पर बंदूक रखकर आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग और जुए के जरिए अरबों रुपए हड़प कर चुके हैं। बिग 3 मंसूबे का असल खालिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ही है और ये वही मुल्क है जिसने 90 की दहाई में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की अजारादारी खत्म करने में मरकजी किरदार अदा किया था। लेकिन आज दौलत की चकाचौंध ने इसे अपने ही तय करदा उसूल तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। आईसीसी की तश्कील 9 से भारत को सालाना 4 से 500 मिलियन डॉलर हिस्सा मिलेगा, जबकि पहले से 180 मिलियन डॉलर मिलते थे। बस यूं समझ लें कि अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की 5 उंगलियां घी में और श्रीनिवासन का सर कढ़ाई में है। आईसीसी ने 5 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनाई है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मुस्तकिल रुकन होंगे। बोर्ड ने मुस्तकबिल में टीमों के दौरे तय करने का इख्तियार आईसीसी की बजाय रुकन मुल्कों को देने पर भी इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका को बिग 3 की मुखालफत का मजा चखाने के लिए भारत ने अपने तासुब की इब्तिदा आईपीएल सीजन 7 से कर ही दी है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए तो माजी की तरह इस बार भी आईपीएल के दरवाजे बंद ही रखे गए हैं। दूसरी तरफ श्रीलंकन खिलाड़ियों का नाम तो पुकारा गया, लेकिन किसी फ्रेंचाइज ने उनके लिए बोली नहीं लगाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी बिग 3 की मुखालफत करते हुए कहा कि इस मंसूबे के तहत क्रिकेट खेलने वाले कई ममालिक को हक के रायदही से भी महरूम कर दिया गया है। ये वजाहत भी नहीं की कि कौंसिल इंतजामी सतह पर क्रिकेट में बदनवानी के खतरा से कैसे निपटेगी और हालिया इस्लाह से ताकत ऐसे हाथों में चली जाएगी जो किसी को जवाबदेह नहीं होगी। बिग 3 का मंसूबा तो कामयाब हो गया, लेकिन पाकिस्तान को आलमी क्रिकेट में तनहा किसने किया, इस सब सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। इनकी सारी तजावीज मंजूर हो गई और आईसीसी पर तीनों का राज कायम हो गया। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने जो मुश्तरका हिकमत अमली बनाई थी, इसकी नाकामी के बाइस पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में तन्हा रह गया है। जराए कहते हैं कि बोर्ड की इंतजामी कमेटी के सरबराह नजम सेठी को बिग 3 मंसूबे का मुसव्विदा 9 जनवरी को ही मिल गया था, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में किसी से बात तक न की। मंसूबा खुफिया रखने से पाकिस्तान को होमवर्क करने में मुश्किलात पेश आई और क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान अकेला रह गया। कुछ मुबस्सिरीन की राय है कि पीसीबी के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर सके, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ज़का अशरफ को बंद गली में किसने धकेला था। रमीज राजा के सिवा तमाम क्रिकेट पंडित इस पर मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान ने इस मंसूबे की हिमायत की तो क्रिकेट और पाकिस्तान को नुकसान होगा। अब मंसूबा कामयाब हो गया है तो कोई बताने को तैयार नहीं कि नुकसान किसका ज्यादा हुआ, पाकिस्तान का या क्रिकेट का।
हुकूमत की सर्द मोहरी ने भी इस मामले को खराब करने में अपना हिस्सा जरूर डाला। ज़का अशरफ क्रिकेट के पैटर्न इन चीफ वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात का वक्त मांगते रहे, लेकिन इनके पास शायद वक्त की तंगी थी या वो मिलना ही नहीं चाहते थे। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने बार्गेनिंग का अच्छा मौका गंवा दिया और यूं चिड़िया चुग गई खेत। क्या पाकिस्तान तन्हा हो गया है? इसका जिम्मेदार कौन है? इस सवाल पर क्रिकेट शायकीन ने किस रद्द अमल का इजहार किया, आइए आपको भी दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान अच्छा किया इसका साथ नहीं दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारी पीसीबी है, जो हमारी क्रिकेट टीम है, वो उसके अंडर है। इंडिया टोटल मालिक बन के बैठ गया इस बात का कि जहाँ उन्होंने चाहना उन्होंने क्रिकेट खेलना, जहाँ नहीं चाहना उन्होंने नहीं करनी। इंडिया है वो एक मुखालफ मुल्क है, वो हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत करेगा। अगर वो क्योंकि वो बिग थ्री में है, डेफिनेटली वो पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचाएगा। अभी जो करंट इशू थे बिग का, जो इससे तो ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान को बिल्कुल एक साइड पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। जिम्मेदार हम कह सकते हैं कि जो उनके हमसाये मुमालिक है, मैं तो उनको ही कहूँगा ज्यादा उनका ही कसूर है कि जब वो सब बिग थ्री के साथ शामिल हो गए और पाकिस्तान अकेला रह गया। अगर साउथ अफ्रीका साथ देता तो शायद पाकिस्तान जो अपने मौकफ पे अटका हुआ था वो जीत जाता, लेकिन यही है कि साउथ अफ्रीका ने उनका साथ नहीं दिया। मोस्टली लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं और ऐसा हो रहा होता है कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जा रहा था। जिसके सपोर्ट करती है सियासतदान, वो ही क्रिकेट आगे खेलता है, बाकी चाहे टैलेंटेड प्लेयर भी हो उसके साथ नाइंसाफी होती है। पाकिस्तान में सारी क्रिकेट इंडिया ने तबाह की है, इसलिए टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही। आईपीएल में देखें हमारे प्लेयर्स को अलाउ नहीं कर रहे। वो श्रीलंकन का जो अटैक हुआ था हमारे थ्रू, इसी वजह से एक से ज्यादा मेन इशू बना हुआ है यहीं से, इसी वजह से होम ग्राउंड की टीम पर मैच नहीं हो सक रहा। पाकिस्तान क्रिकेट साजिश के तहत फंसा और पाकिस्तान इस टाइम अकेला रह गया और किसी से मशवरा करने के काबिल भी नहीं रह गया। सियासी मुदाखलत बहुत ज्यादा है। बोर्ड का चेयरमैन इलेक्टेड होना चाहिए और कोई हक नहीं है किसी प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को कि वो खुद से किसी एक आदमी को अपनी मर्जी से बना दे चेयरमैन। सियासी मुदाखलत तो नजर आ रही है इसके अंदर, क्योंकि आप देखें पहले नजम सेठी साहब आए, उसके बाद फिर ज़का अशरफ साहब आ गए और उसके बाद फिर नजम सेठी साहब आ गए। क्रिकेट में सियासत भी चल ही रही है जैसा कि आपको पता है, तो सियासत की वजह से क्रिकेट तबाह हो रही है। इससे हमारी क्रिकेट जो है बिल्कुल तबाह हो रही है। मेरे ख्याल में जो क्रिकेट का सियासत से बिल्कुल ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये एक गेम है और ये हम लोग देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, अगर इसमें भी पॉलिटिक्स आएगी तो फिर क्या होगा? किसी भी चीज में सियासत आ जाए फिर उसमें चीज फेयर नहीं रहती। शुड बी प्लेड लाइक अ गेम। स्पोर्ट्स हैं तो उसमें जाहिर बात है पॉलिटिकल इश्यूज इस टाइप की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। सियासी इंटरफेरेंस का नतीजा है जब 2 महीने बाद ही पीसीबी का चेयरमैन चेंज कर दिया जाता है। जब तक सियासत इसमें इन्वॉल्व होगी तब तक हमारी क्रिकेट तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। क्रिकेट बोर्ड में उन लोगों को मतलब इन्वॉल्वमेंट है जो क्रिकेट को, जिनको क्रिकेट की अवजद का भी पता नहीं है। ये जब तक सियासी जिस तरह पीपल्स पार्टी वालों ने ज़का अशरफ को रखा था, अब इनको लेके आए नजम सेठी को, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है कि अब ये नवाज शरीफ के आदमी है। बिग थ्री के इशू ने गेम ऑफ जेंटलमैन को दागदार कर दिया है। पीसीबी के साबिक सरबराह ज़का अशरफ और मौजूदा चेयरमैन नजम सेठी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। 3 मुमालिक की साजिश के नतीजे में पैदा होने वाले बिग थ्री के मामले ने क्रिकेट में भी तबकाती तकसीम की दीवार खड़ी कर दी है। इस मुतनाज़ा इशू ने पाकिस्तान क्रिकेट को तो हिलाकर ही रख दिया है। बिग थ्री के बारे में बुलाए गए आईसीसी के इजलास में हिस्सा लेने के बाद ज़का अशरफ बड़े इत्मीनान से वतन लौट आए, लेकिन चंद घंटे बाद ही हुकूमत ने उन्हें घर भेज दिया। ज़का अशरफ ने बिग थ्री पर जो मौक़िफ़ अख्तियार किया वो आप भी सुन लें। हमने अपने उसूलों की सौदेबाजी नहीं की, तो हम अपनी उस चीज पर कायम रहे और श्रीलंका ने और पाकिस्तान इकट्ठा रहा। और अगर श्रीलंका भी कल को छोड़ के चला जाता तो पाकिस्तान फिर भी अपने उसूलों पर कोई समझौता न करता। हुकूमत ने ज़का अशरफ की जगह नजम सेठी को पीसीबी की बागडोर सौंप दी है। बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन का बिग थ्री पर मौक़िफ़ भी जान लें। स्ट्रैटेजी थी कि 3 को हम इकट्ठा रखेंगे और इनको करने नहीं देंगे, वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई, एक छोड़ के चले गए। बैकअप कुछ नहीं था, कोई बैकअप नहीं था कि अब क्या करेंगे अगर ऐसे हो गया तो फिर ये कहा कि ठीक है हम एब्सटेन करके घर आ जाते हैं और घर आके फिर पूछते हैं आगे अब क्या करना है। बिग थ्री के मामले ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दीवार के साथ लगा दिया है। अब 9 मुमालिक एक तरफ हैं और दूसरी तरफ अकेला पाकिस्तान खड़ा है। क्या पाकिस्तान का भारत के साथ क्रिकेट खेले बगैर गुजारा नहीं? इस सवाल पर क्रिकेट शायकीन का क्या कहना था, आइए देखते हैं। इंडिया के साथ खेलने से क्राउड ज्यादा आता है तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के बोर्ड के खजाने भरते हैं, इसीलिए
रेफर दे रहे हैं इंडिया के साथ खेलने को। कि अगर इंडिया का मैच हो तो हम लोग बड़ा क्रेज होता है कि उसके साथ हमने देखना है, लाइक हमें होता है कि हमने जीतना है। पाकिस्तान और इंडिया का एक साथ खेलना जरूरी है क्योंकि हमारी 90 to 100% जो मेजोरिटी है ना वो लाइक करती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, और इवन के दूसरी कंट्रीज भी पाकिस्तान इंडिया का मैच पूरे फोकस से देखती हैं। रेवेन्यू जनरेट होता है जब भी इंडिया के साथ सीरीज होती है, इंडिया के साथ तो लाजमी पाकिस्तान को क्रिकेट खेलनी चाहिए। बाहर से खेलना जरूरी है, वो इसलिए कि जो भी हमारा दुश्मन है ये नहीं कि उसको बाइकआउट कर लो, उससे मुंह फेरो, लेकिन ये कि इससे आपका हौसला आता है, क्रिकेट में एक हौसला आएगा अपने वतन को जीतने का, उसको क्रिकेट को प्रमोट करने का में एक हौसला डेवलप होगा। पाकिस्तान भारत का मैच जो है पूरे आवाम जो है बड़े शौक से देखते हैं, बड़ा टफ मैच होता है और क्रिकेट को बड़ा फरोग मिलता है। एक तो खेल डेवलप होता है, दूसरा ये है कि हम इस जंग से एक सफारती तल्लुकात भी पैदा होते हैं। इंडिया से खेलना लाजमी है क्योंकि हमारा असल मुकाबला इंडिया से ही है। और एक्सप्रेस न्यूज ने क्रिकेट शायकीन से यह सवाल भी किया कि क्या बिग थ्री के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था। लोगों ने क्या कहा, आइए भी आपको दिखाते हैं। बिग थ्री इंडिया के हाथ में आ जाती तो इंडिया अपना मतलब कि पूरा कंट्रोल आईसीसी की जगह अपना ले लेता, तो इसलिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो था वो डेफिनेट सही था। बिग थ्री के इशू पे सियासी मुखालफत नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे बात होनी चाहिए और ठीक बात होनी चाहिए। पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है बिग थ्री की मुखालफत करके, चाहे इसका रिजल्ट जो भी हो, इससे नहीं डरना चाहिए, जो हक की बात है वो कर देनी चाहिए। ये किसी तीन ममालिक की इजारादारी तो नहीं है, पूरी दुनिया को खेलना चाहिए, आना चाहिए, अपना टैलेंट सामने लाना चाहिए। 3 मुल्कों को उनको दे दिया गया, उनके अंडर आ गए तुम्हारा क्रिकेट का, तो ये क्रिकेट की तबाही है। मजीद खबरें आप जान पाएंगे एक मुख्तसर ब्रेक।